आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। महुआ के बारे में बात करते ही जैसे मादकता छा जाती है, क्योंकि महुआ का ज़्यादातर प्रयोग देशी शराब बनाने के काम में होता है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले महुआ की शराब नहीं बनाई जाती थी। इतिहास को यदि हम देखें तो जब अंग्रेज आए और जब मेवाड़ में महाराणा द्वितीय का समय था, उस समय में शराब का चलन यहाँ हुआ, शराब बनाना शुरू हुआ। और ये अंग्रेजों की देन है, स्थानीय लोगों की देन नहीं है। यहाँ मेवाड़ के अंदर, हमारे मेवाड़ में तो 300 साल पहले शराब का उपयोग ही नहीं होता था। यहाँ तक कि क्षत्रियों के यहाँ, राजा महाराजाओं महाराणाओं के यहाँ भी शराब का प्रयोग नहीं होता था। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बाद ये सारी चीज शुरू हुई और इसके लिए अंग्रेजों की सारी सोची समझी साजिश रही है। पहले महुए का उपयोग औषधि के रूप में होता था। लोग महुए के लड्डू बना करके खाते थे, लोग महुए का सेक करके खाते थे। महुए ऐसे भी खाते थे जैसे अंगूर खाते हैं, और ये बहुत पौष्टिक तत्व इसके अंदर, महुए के अंदर होता है। महुआ के बीजों का सेवन गठिया के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके बीजों को दूध में उबाल करके पीने से गठिया के दर्द और सूजन से राहत मिल जाती है। बवासीर, सिर दर्द और स्किन की परेशानियों को कम करने में यह महुआ लाभकारी है। कितना भी भयंकर से भयंकर आपको कमर दर्द होता हो, घुटनों में दर्द होता हो, तो लोग महुए का उपयोग करते थे, महुए के तेल का उपयोग करते थे। महुए का तेल 12 महीनों लोगों के घरों में, आदिवासी समाज के घरों में, आदिवासी अंचल के अंदर मैंने पद यात्रा की 2001 में। 55 दिन तक लगातार मैंने पद यात्रा की है आदिवासी क्षेत्र में, और 9 तहसीलों के 1000 किलोमीटर के एरिया के अंदर मैंने पदयात्रा की। मेरे साथ में 200-300 आदिवासियों का झुंड हमेशा बना रहता था। हम एक समय भोजन करते थे, कोई चाय दूध वगैरह नहीं था, एक समय भोजन करते थे, वो भी घर घर से, ढाणी ढाणी से, लोगों से के यहाँ से एक एक रोटी इकट्ठा करके और भोजन करते थे सभी लोग। और पदयात्रा की, पदयात्रा का मकसद आदिवासी क्षेत्र में नई चेतना जगाना, शिक्षा के प्रति चेतना जगाना था। शराब, मांस, शिकार, वैर और बीड़ी, तंबाकू, इनके खिलाफ पूरा का पूरा एक माहौल बना। 1 लाख लोगों ने, बल्कि उससे भी ज्यादा, मेरे जीवन की यदि सबसे पहली और बड़ी उपलब्धि कहा जाए तो मेरी उपलब्धि, मेरे जीवन की जो मुझे आत्मसंतोष देती है, वो है ये आदिवासी क्षेत्र की पदयात्रा। 55 दिन में मैं पूरा सूख गया था, और लेकिन मेरे तो कोई दवाई लेता नहीं हूँ किसी प्रकार की, मेरे दवाइयों के ही शौगन है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में लोग जो दिन रात जंगलों में घूमते हैं, उनमें कई लोग बीमार हुए, उनको दवाइयाँ देने की जरूरत पड़ी, लेकिन मैंने कोई दवाई नहीं ली। और जंगल, नदी नालों में हमने सारा घूम घूम के, बड़े बड़े पहाड़ चढ़े सारा आदिवासी क्षेत्र में। तो 55 दिन तक लगातार 9 अगस्त क्रांति दिवस से लगा करके, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती के दिन तक हमने पदयात्रा की। और उस पदयात्रा का समापन हमने उदयपुर के गुलाब बाग में किया, जो सबसे औषधि गुणों से पूरा का पूरा गुलाब बाग कभी हुआ करता था। वहाँ इतने अच्छे औषधि पौधे हुआ करते थे, जो आज सारे मटिया मेट कर दिए लोगों ने। इसी तरह से महुआ का भी मटिया मेट हुआ है। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो वाली राजनीति के कारण आदिवासियों को आपस में लड़ाना शुरू किया, महुए को सड़ाना शुरू किया, सड़ाने की तकनीक बताई, और सड़ा करके, शराब पिला करके उनको जो है बहुत जो मजबूत कौम थी, बहुत जो संगठित कौम थी, उसको बिल्कुल तितर बितर कर दिया। और सबसे पहले आदिवासी, उन्होंने जो अपनी छावनियां बनाई, सैनिक छावनियां बनाई, वो आदिवासी क्षेत्रों में बनाई, आदिवासियों को कमजोर करने के लिए। क्योंकि आदिवासी बहुत संगठित समाज था,
और यदि वो संगठित समाज यदि बना रहता तो ये यहाँ पर शासन नहीं कर पाते। इस कारण से उन्होंने उनके अंदर फूट डालो, राज करो। और कोटड़ा जो आज भी आदिवासी क्षेत्र है और आज भी इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां पर जो है कोई सरकारी कर्मचारी उसका ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो वहां जाना नहीं चाहता। अंग्रेजों का ऐसा क्या स्वार्थ था कि वो कोटड़ा में गए और कोटड़ा में अपनी सैनिक छावनी बनाई, सिर्फ आदिवासियों को कमजोर करने के लिए। प्रतापगढ़, नीमच में छावनियां बनाई क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों को नियंत्रण में रखना था उनको, अन्यथा वो यहाँ राज नहीं कर पाते। उन्होंने गांव के गांव जलाए, अलसीगढ़, भूला, वोलोरिया, बहुत सारे गांव उन्होंने जला दिए उनके संगठनों को तोड़ने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए। तो ये फिर प्रसंगवश बात निकल गई, इसलिए मैंने कहा है क्योंकि कभी कभी इतिहास की बातें भी बताना जरूरी है ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारे देश में क्या हो रहा है और हम कहां पर खड़े हैं। महुआ जो औषधि गुणों का खजाना है उसको उन्होंने सड़ाने के काम में लगा दिया। जैसे अंगूर को सड़ा करके शराब बनाई जाती है, उसी तरह से महुआ को भी सड़ा करके शराब, तो आज ज्यादातर उपयोग उसका जो है देशी शराब बनाने में होता है। जबकि महुए के बीजों के लिए मैंने कहा महुआ जो है वो कितने मतलब हर दर्द की दवा है महुआ। ये महुआ जो है पुरुषों की सेक्स संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन पुरुषों को कम स्पर्म काउंट होते हैं, शीघ्र पतन की शिकायत होती है, वे दूध में उबाले हुए महुआ के फूलों का सेवन करते हैं तो उनकी वो शिकायत दूर हो जाती है। महुआ स्वास्थ्य के लिए इतना लाभकारी है, भारत के कई राज्यों में इसका शराब बना करके इसका उपयोग हो रहा है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कई तरह के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, आयरन, फेट, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि से भरपूर होता है। कुछ लोग महुआ का सेवन कई तरह की डिशेस तैयार करके करते हैं। पहले भी महुए के लड्डू बना करके खाते थे लोग, महुए को सेक करके खाते थे, महुए का तेल निकाल करके, और पूरे साल भर लोग उसका इस्तेमाल करते थे भोजन में। और कहीं पर भी शरीर में दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है तो महुए के तेल से मालिश करते थे और आदमी दौड़ता नजर आता था, दर्द गायब। आज भी वही तासीर है, लेकिन उसका उपयोग कहां हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। उपयोग तो ये है, सदुपयोग तो ये है कि उसको औषधि कामों में उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमारी सरकारों ने कभी भी इन सारी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया, प्रोत्साहित नहीं किया कि हम स्थानीय स्तर पर जो प्रकृति ने दिया है उसको डेवलप करने की कुछ कोशिश करें। हमारा जो ज्ञान है, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, आज धूल दूषित होता जा रहा है क्योंकि लोगों का रुझान दूसरी तरफ हो गया। जो 200 साल पहले चिकित्सा पद्धति आई, आज सब उसके पीछे भाग रहे हैं। और हजारों हजार साल से जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति रही है, जिन्होंने हमें मजबूत रखा है, वो उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। दूध और महुए के सेवन से एक्जिमा, मिर्गी और बवासीर जैसी परेशानियों को कम किया जा सकता है। महुआ और दूध का एक साथ सेवन करने से पुरुषों की इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर आप शीघ्र पतन या फिर लो स्पर्म काउंट की समस्या से जूझ रहे हैं तो महुआ के सूखे फूलों को दूध में उबाल करके पिएं। इससे आपकी इनफर्टिलिटी की परेशानी दूर हो सकती है, साथ ही सेक्स से जुड़ी अन्य समस्याएं भी कम हो जाती है। महुआ और दूध का मिश्रण नसों की कमजोरी और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में होने वाली समस्याओं को दूर करने में असरदार साबित होता है। इसके लिए दूध और महुआ को उबाल लें, इसमें 1 चम्मच शहद डाल करके पिएं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। हाइपरटेंशन से बचाव करने में दूध और महुआ का मिश्रण आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दरअसल इस मिश्रण का सेवन करने से आपका दिमाग शांत होता है, साथ ही नर्वस सिस्टम सही तरीके से कार्य करता है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अगर आप हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं तो नियमित रूप से 1 गिलास महुआ और दूध के मिश्रण का सेवन करें। सर्दियों में खांसी, जुकाम और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में महुआ और दूध का मिश्रण लाभकारी हो सकता है। इसके लिए दूध और महुआ का मिश्रण रात में सोने से पहले करें, इससे आपकी सूखी खांसी की समस्या भी दूर हो जाती है। एक्जिमा की समस्या को दूर करने के लिए आप महुआ का दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे आपकी स्किन पर निखार आ सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए महुआ की पत्तियों का 1 चम्मच रस लें, इसमें 2 चम्मच कच्चे दूध को मिला करके खराब स्किन पर लगाएं। इससे एक्जिमा की परेशानी कम हो सकती है। महुआ की जो पत्तियां हैं उनका रस निकाल करके उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध मिला करके खराब स्किन पर लगाइए तो उससे आपको आराम मिलेगा। महुआ के बीजों का सेवन गठिया के मरीजों के लिए लाभकारी होता है। इसके बीजों को दूध में उबाल करके पीने से गठिया के दर्द और सूजन से राहत मिल सकती है। साथ ही ये बवासीर, सिर दर्द और स्किन की परेशानियों को कम करने में लाभकारी होता है। शरीर की फुर्ती को बढ़ाने में महुआ और दूध का मिश्रण आपके लिए लाभकारी हो सकता है। करीब 1 गिलास दूध में 50 ग्राम महुए के फूल डालें। इस दूध को रोजाना पीने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, साथ ही आपको अन्य फायदे भी होते हैं। महुआ और दूध का मिश्रण वात, कफ और पित्त, इन जो 3 दोष हैं, बलगम, गैस और पित्त, ये सब को दूर करने में लाभकारी होता है। गैस और एसिडिटी की परेशानी को कम करने के लिए आप 2 से 3 ग्राम महुआ की छाल का चूर्ण लें। इसे 1 गिलास दूध के साथ उबाल करके पिएं। इससे गैस और एसिडिटी से आराम मिल सकता है। महुआ का पूरा पेड़ उपयोगी है। महुए की छाल, महुए की पत्तियां, महुए का तना जिसे किवाड़ बनते हैं, और महुए का फूल, महुआ और उसका बीज, ये सब के सब स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं को दूर करने में महुआ और दूध का मिश्रण लाभकारी हो सकता है। इसके सेवन से पेट में ऐंठन, दर्द और ब्लड फ्लो बेहतर होता है। ऐंठन दूर होती है। अनियमित मासिक धर्म की समस्याओं को दूर करने में भी दूध और महुआ का मिश्रण लाभकारी हो सकता है। अगर आपको पेट में दर्द और ऐंठन की परेशानी हो रही है तो मासिक धर्म के दौरान महुआ के फूलों को दूध में उबाल करके इसका सेवन करें। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। औषधि रूप में महुआ बहुत ही मूल्यवान पेड़ है। फूल का उपयोग करके खांसी, पित्त और दिल संबंधी रोगों के औषधि तैयार किए जाते हैं। महुआ के फूलों को कच्चा, पका, सूखा या तल कर सेवन किया जाता है। किसी भी प्रकार से उसका सेवन किया जाता है तो लाभकारी होता है। पारंपरिक रूप से महुआ की छाल का उपयोग गठिया, अल्सर, रक्तस्राव और टॉन्सिलिटिस में किया जाता है। दस्त में छाल के आसव का 1 कप दिन में 2 बार लिया जाता है। छाल का पेस्ट सूजन और हड्डी के फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। छाल का उपयोग कुष्ठ रोग को ठीक करने और घावों को भरने के लिए भी किया जाता है। छाल का काढ़ा, महुए का जो पेड़ है उसकी जो छाल है उसका काढ़ा खुजली, अल्सर और हाइड्रोसिल में उपयोग होता है। छाल के टुकड़ों को गर्म करके और जोड़ों पर बांधा जाता है तो जोड़ों का दर्द चला जाता है। जोड़ों में फ्रैक्चर होता है तो वो ठीक हो जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो कई प्रकार के एलर्जी विकारों और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा मैंने कहा, यदि आपके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है तो उसका तेल लगाइए, महुए का तेल लगाइए, आपको आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में सर्पदंश के इलाज के लिए महुआ, खास करके उसकी छाल का उपयोग किया जाता है। एक्जिमा से राहत पाने के लिए पत्तियों का लेप लगाया जाता है। खली यानी बीज का केक में उसमें कीटनाशक गुण पाए जाते हैं और इसका उपयोग चावल, गन्ना आदि फसलों में जैविक खाद के रूप में भी किया जाता है। महुआ के पेड़ की लकड़ी का उपयोग घर का दरवाजा और खिड़की बनाने में किया जाता है। तो महुए के पेड़ की हर चीज काम की है। महुआ के फल से तेल भी निकाला जाता है। ये तेल ग्रामीण इलाकों में खाने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसे शरीर पर लगाने से भी बहुत सारे फायदे हैं। यह स्किन में मॉइस्चर को बनाए रखता है। महुआ की पत्तियों में पाया जाने वाला मेथनॉल मिर्गी की बीमारी पर अच्छा काम करता है। एक्जिमा एक आम समस्या है जिसकी चपेट में ज्यादातर लोग कभी न कभी आ ही जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए महुआ की पत्तियों पर तिल के तेल का लेप की तरह गर्म लगा करके, मतलब वो गर्म तेल लगा करके और संक्रमित जगह पर लगाएं, जल्द आराम मिलेगा। इसके बीज में एक बड़ी मात्रा में तेल और प्रोटीन होता है।
महुआ के बीज से मिलने वाले फेट में औषधि गुण होते हैं। इसके पौधे के बीजों के तेल से त्वचा रोगों और शरीर के दर्द में मालिश की जाती है। साथ ही इसका इस्तेमाल स्किन रोग, गठिया, सिरदर्द, रेचक और बवासीर में भी किया जाता है। महुआ, मेरे बातों में बहुत सारा रिपीटेशन भी हो सकता है क्योंकि मैं महुए से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूं और उसका दुरुपयोग से मैं बहुत दुखी रहा हूं। तो मैंने महुए के बारे में बहुत सारी चीजों की जानकारी देने की कोशिश की। यदि महुए का सही ढंग से उपयोग किया जाए, उसका औषधि गुणों का पूरा उपयोग किया जाए, तो ये लोगों के लिए एक वरदान की तरह काम कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी आवाज उठाएं कि महुए की शराब ना बनाएं और उसकी दवाइयां बनाएं, ताकि आम आदमी का उपचार हो सके और आम आदमी को बहुत सस्ते में कई बीमारियों से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद।